आदरणीय तेजस्वी यादव जी का जो संदेश है कि हम सामाजिक न्याय की धारा गांव के कस्बे के उस घरों तक हमको पहुंचाना है जहां जुट हो करके और लोगों को मोबिलाइज करने का काम करना होगा, बूथ स्तर पर अपने को मजबूत करना होगा और अपनी बात जो है सामाजिक न्याय के लिए जो आज हमारे बिहार सरकार में हमारे महागठबंधन की सरकार जो आज हमारे जाति जनगणना कराई है, इसके क्या क्या फायदे हैं और नहीं कराए जाने वाले लोग जो नहीं करा रहा है तो हमारे बीच में वो क्या साजिश का रचा हुआ है, किस कारण से उसकी बात भाजपा जवान साथी हैं आप लोग जो है अपने प्रदेश अध्यक्ष राजेश यादव जी और तमाम हमारे अध्यक्ष जी शैलेंद्र जी वगैरह जितने भी हमारे रजनीश जी, भीम जी, अनुराग जी, इन लोगों के जो है दिशा निर्देश पर आप लोग काम करें और हम लोग जो है हम लोग आप लोग के साथ मिलकर का काम करें। प्रदेश के पंचायती राज प्रकोष्ठ के हम प्रदेश सचिव हैं, हमारा सहयोग हमारा साथ आप लोग के साथ हमेशा रहेगा। जय हिंद। जो अग्रसर हमारी सरकार है उसके बारे में भी आपको जाके बताना होगा और इसीलिए मैं एक बार और आप लोगों से कहूंगा, निवेदन करूंगा कि 2024 लोकसभा का चुनाव और 2025 जो है विधानसभा का चुनाव, यही एक ऐसा चुनाव है जो हमें आने वाले समय में हमारे हक और हकूक की लड़ाई को हम महफूज रख सकते हैं। अन्यथा जो हमारा यहाँ सामंतवादी व्यवस्था जो है मनुवादी युवा राजद का बैठक है ग्राम चौपाल कार्यक्रम पार्टी की तरफ से चल रहा है। 12 अक्टूबर से लगातार जो है हमारे साथी गांव-गांव में जाके चला रहे हैं और इसका समापन जो है 26 नवंबर को संविधान दिवस के दिन होना है। यह कार्यक्रम सभी प्रखंड मुख्यालय में होगा। उसी की तैयारी के लिए, समीक्षा के लिए हमारे सभी साथी आज आए हुए हैं और ग्राम चौपाल के माध्यम से हम लोग भारत सरकार से केंद्र देश भर में जातीय जनगणना की मांग की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी की बात कर रहे हैं कि जो भारत सरकार ने कहा था कि हम 2 करोड़ हर साल नौजवानों को रोजगार देंगे, अभी तक नहीं मिला, उसके बारे में हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। महंगाई बढ़ी हुई है, महंगाई से कौन लोग परेशान है? महंगाई से इस देश का शासक वर्ग, शोषक वर्ग को दिक्कत नहीं है। इस बढ़ी हुई महंगाई से अगर कोई पीड़ित है तो इस देश का दलित तबका, अति पिछड़ा तबका, वंचित तबका, शोषित तबका पीड़ित है। हम इन सारे सवालों को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं कि एक तरफ नरेंद्र मोदी की सरकार है जो देश में लोगों के साथ अन्याय कर रही है, बेरोजगारी इतनी चरम सीमा पर है फिर भी कान में तेल डाल के सोई हुई है, गरीबी बढ़ी हुई है, महंगाई बढ़ी हुई है। दूसरे तरफ हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं जो लोगों से जो वादा करते हैं, जो उन्होंने वादा किया उसको निभाने में वो बहुत ही सक्रियता के साथ दिखाई दे रहे हैं। 2020 के चुनाव में उन्होंने इस देश राज्य के जनता के साथ जो वादा किया था, कपटे कारणों से सरकार नहीं बनी, लेकिन जब सरकार बनी तो अपने वादा को पूरा करने में लगातार प्रयासरत हैं और साल भर के बाद उन्होंने 4 लाख सरकारी नौकरी देने का काम किया। टोला सेवक को जो है उसका मानदेय दोगुना पड़ता है, उससे उनका जो है रोजी रोजगार नहीं चल सकता, घर परिवार नहीं चल सकता है। और जितने भी वादा किए हैं वो सब पर जो हुआ जो नहीं हुआ सब पर लगातार वो काम कर रहे हैं और आने वाले समय में सब पूरा होगा। तो हम लोगों के बीच में अपने काम और भारतीय जनता पार्टी की नाकामी को लेकर लोगों के बीच में जा रहे हैं और यह सेकेंड चरण का जो मेरा आंदोलन है वह 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर सभी प्रखंड मुख्यालयों में लगाकर आयोजित होगा। आप सभी साथियों को मालूम है कि जब हमारे नेता मांग करते हैं कि देश भर में जातीय जनगणना क्यों जरूरी है, अभी बिहार का जो आर्थिक सर्वे आया उसमें 94 लाख परिवार ऐसा आया जिसके पास कमाई का कोई साधन नहीं है। हम लोग की सरकार ने फैसला किया है, तेजस्वी जी, नीतीश जी की सरकार ने फैसला किया है कि सभी को 2-2 लाख रुपया आने वाले 5 वर्षों में सबको दिया जाएगा। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि देश भर में जनगणना हो ताकि जो गरीब परिवार हैं जिनका इस देश के संसाधन पर उतना ही हक है जितना इस देश के अमीरों का है, देश के उद्योगपतियों का है, तो उनके लिए इस देश का खजाना कब खुलेगा? इसलिए इस देश का खजाना उनके घर में भी जाए, इस देश का हिस्सा उनको भी मिले। जब तक यह सर्वे रिपोर्ट नहीं होगा तब तक नहीं हो पाएगा। इसलिए हम लोग की मांग है और सबसे बड़ी अदालत में चूंकि भारतीय जनता पार्टी इनकार कर चुकी है, नरेंद्र मोदी इनकार कर चुके हैं, चूंकि वो लोग तो इस देश की संविधान की शपथ खाता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग मनु स्मृति के संविधान में भरोसा रखने वाले लोग हैं।
इसलिए हम लोग जनता की सबसे बड़ी अदालत में उनके पास जा रहे हैं, अपनी फरियाद को रख रहे हैं और 2024 में भारतीय जनता पार्टी को इस देश की जनता सत्ता से हटा के देगी।